अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें दुनिया जहां की नेमतें अता की। तू ही हमारी इज्जत और आबरू का मुहाफिज है। हम तेरे ही आगे दामन फैला सकते हैं। ऐ अल्लाह, मेरी बच्ची को रोशन मुस्तकबिल अता कर और मुझे जल्द ही इसकी जिम्मेदारियों से सुबकदोश फरमा कि मुझे तेरे घर की हाजिरी नसीब हो। बीबी जी, बीबी जी। बीबी जी, क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है? बदतमीज कहीं का। गेट आउट। देखती नहीं मैं सो रही हूँ। कमबख्त सर पे सवार रहेगा। ओह बेबी, तुम अभी तक नींद करता है? वेरी बैड, वेरी बैड। देखो तुम हर रोज अपनी क्लास पहले मिस करता है और तुम इस मजमून में जरूर कमजोर होगा। तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम ही बताओ मम्मी, मैं रात को इतनी लेट सोकर सुबह सवेरे कैसे उठ सकती हूँ? वेरी ट्रू। तुम देख रहे हो जैकब? जेकब नहीं मम्मी, याकूब। डैडी का नाम याकूब था। तुम सेवन को चला गए जैकब। हम दोनों को मुसीबत में फंसाकर तुम्हारा बेबी को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। आज का कोई खास न्यूज? आज की खास खबर ये है कि आज शाम हमारे कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक मुशायरा हो रहा है और मम्मी मैं भी नज़म पढ़ूं। पोएट्री लिखता है? मगर तुम्हारे डैडी ने पोएट्री कभी पढ़ा ही नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए शेर लिखने वाले बहुत हैं। ओह गुड गुड। सिर्फ पोएट्री तुम पढ़ेगा? नहीं मम्मी, ये मुकाबला है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। आई एम श्योर फर्स्ट प्राइज तुम्हारा होगा। मुझे यकीन नहीं है मम्मी, मैं जजेस में से किसी को नहीं जानती और मुकाबला बहुत सख्त है। नाहिद भी हिस्सा ले रही है। नाहिद? वही मम्मी, आई हेट हर। और मम्मी, नासिर भी नहीं पड़ेगा। जालिम कितना अच्छा शायर है। ये वही नासिर है ना जिसको तुम्हारा वक्त ट्रेस करते रहता है? वही मम्मी, बदर का दोस्त। कितना हैंडसम, कितना स्मार्ट और इतना अमीर। ओ बेबी, बात सुनो, तुम बदर को बोलो ना, शायद तो लाइक नासिर को यहाँ लाए। हाँ मम्मी, मैं बदर से कहूँगी। अगर वो नासिर को यहाँ ले आया तो मुमकिन है उसे अपनाना आसान हो जाए। I love you नासिर, I love you। गुड बेबी गुड। मुशायरा खत्म हुए इतनी देर हो गई, पता नहीं ये लड़की अंदर क्या कर रही। यार तुम भी अजीब आदमी। पहले उसके आने का इंतजार कर रहे थे, अब उसके जाने का इंतजार कर रहे हैं। कहीं मुशायरा भी तुम जानबूझ के तो नहीं हार गए? नहीं, ये बात नहीं, उसका कलाम था ही बहुत अच्छा। अच्छा, पता नहीं क्या कर रही है लड़की अंदर। जी जरा संभाल। अब चला भी जाऊं? हाँ जा जा। पहला इनाम मुबारक हो। वैसे तो आपका कलाम ही बहुत अच्छा था और बाकी मेरी दुआओं का असर। सुनिए, कल मैं इकोनॉमिक्स क्लास मिस कर गया था। अगर आप मुझे अपनी कॉपी दे दें तो मैं नोट्स उतार के आपको वापस कर दूंगा। लेकिन बिरात लुलूस, माँ बहुत सख्त किस्म का मुकाबला था। सारे कॉलेजों ने हिस्सा लिया था। सच माँ, इतने अच्छे अच्छे और बाकायदा किस्म के शायर थे। उनकी नज़्में सुनकर मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने खामखा हिस्सा लिया। लेकिन माँ, मैं तो शुक्राने की 2 नफिल पढ़ूंगी। तुमने मेहनत की, खुदा ने तुम्हें सिला दिया। और माँ, हमने कॉलेज के लिए ट्रॉफी भी जीत ली। और वो जो है ना वो। अरे पगली, पहले खाना तो खा लो, फिर बैठकर इत्मीनान से बातें कर लेना। तुम बैठो माँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे 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 नहीं बेटी, तुम्हारे बुरके को दाग लग जाएगा। ओह,
मैं तो भूल ही गई थी माँ कि मेरे पास एक बुर्का है। पता है माँ, जब मैं अपनी नज़्म पढ़ने के लिए उठी तो एक लड़की ने मेरे बुर्के पर आवाज़ कसा। फिर क्या, हमारे सदर ने उसे बाहर निकाल दिया। अफसोस होता है बाज लोगों की ज़हनियत पर। खुदा सबकी आबरू को अपनी अमान में रखे। खाओ ना। तुम बिस्मिल्लाह करो माँ। माँ, एक बात पूछूं? नाराज तो नहीं होगी? नहीं, पूछो। माँ, अगर कोई लड़का खामखा किसी लड़की का पीछा करे तो लड़की को क्या करना चाहिए? आबरूमंद बेटियां चुपचाप अपने सीधे रास्ते पर चलती रहती हैं। क्यों? कुछ नहीं माँ, यूं ही। हर वो बच्चा जिसका किरदार अच्छे माहौल में ढला हो कभी अपने वालिदैन के लिए परेशानी का बायस नहीं हो सकता। मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है नाहिद। माँ, मैं तुम्हारे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। बदर, प्लीज मेरी मदद करो। अगर नाहिद इसी तरह मुझसे बेरुखी बरतती रही तो मैं पागल हो जाऊंगा। बहुत अच्छा है, लेकिन आज उसकी नज़्म सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम पानी में आग लगाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? हमारी जो लड़की बचपन से वजीफा हासिल कर रही हो, शेर पढ़ते वक्त भी मुंह पर बुर्का रखती हो, उससे मोहब्बत की तवक्को नामुमकिन। मगर मैं तो किए जाऊंगा मोहब्बत। तो किए जाओ। तुम्हारी मोहब्बत भी तो वन वे ट्रैफिक किस्म की है जिसमें चालान का हो जाना ऐन मुमकिन है। बदर, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाय, बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यार छोड़ो इस झगड़े को। हमारी तरह खाओ पियो और हाँ जान बनाओ। तुम्हारा दिल कभी टूटा हो तो जानो, इतने मोटे दिल का टूटना भी तो आसान नहीं। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे दिमाग में तो जब भी उबाल उठता है तो गजाला के यहाँ चले जाते हैं। उसका नाम ना लो, जहर लगती है मुझे गजाला। उसने अपने आप को लोगों के रद्दी जज्बात के लिए टोकरी बना रखा है। उसके लिए तो तालीम भी दिलानी है। देख लो, नाहिद और वो एक ही जमात में पढ़ती है, कितनी मुख्तलिफ है दोनों। जनाब ने कभी ये गौर किया है कि नाहिद तीसरे पीरियड के बाद खाली पीरियड में कहा जाती है? यानी खाली पीरियड? बदर, खुदा के वास्ते उन्हें कहो, वरना शराफत और नेकी से मेरा ईमान उठ जाएगा। बस घबरा गए? बदर, हाँ? कल खाली पीरियड में तुम उसका पीछा करो और देखो जाती कहाँ है। मैं? प्लीज बदर, मेरी खातिर तुम अच्छे दोस्त हो ना, और फिर दोस्त तो दोस्त की खातिर जान कुर्बान कर देते हैं। जान? और कुछ नहीं होता तेरी जान को, और इतनी मोटी जान को अकेला करेगा क्या? अच्छा। और बदर, कोई ऐसी तरकीब भी सोचो कि वो मोम हो जाए। हाय, मोम। अच्छा चलो, हो जाएगा। चल सो जा, मुझे भी सोने दे। नहीं मन्नी, सीयूटी कुट नहीं, सीयूटी कट होता है। सीयूटी कट क्यों नहीं होता? भैया अंग्रेजी जुबान ही कुछ ऐसी है। चलो तुम याद करो, सीयूटी कट। शाबाश। नाहिद बेटी, नाश्ता तो करती जाओ। अच्छा माँ, शुक्रिया। मुन्ने, इधर आके हमें 2 का पहाड़ा सुनाओ। हाँ मुन्ने, सुनाओ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 2 3 अजी 2 3 6। खालिद, इधर आओ। कान पकड़ो। अपना सबक याद किया करते, किसी के काम में दखल नहीं दिया करते, समझे? चलो जाओ। हाँ जी, 2 3 6। शाबाश। कॉलेज का वक्त हो गया है बेटी। ओह, नाश्ता तो कर लो। बस माँ, थोड़ा सा दूध पी लो। अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज। बाजी खुदा हाफिज, बाजी खुदा हाफिज, बाजी खुदा हाफिज।
बहुत प्यारी गुड़िया है। आपकी वालदा तो कमाल करती जी शुक्रिया। है। आइए पैसे वहां से ले लीजिए। भाईजान, इनकी 4 गुड़ियां बिक चुकी हैं, उनके पैसे दे दीजिए। ये लीजिए, 4 गुड़ियों की कीमत 100 रुपए। जी शुक्रिया। आपकी वालदा तो अच्छी है ना? अच्छी है। उनको मेरा सलाम कहिएगा। जी बहुत अच्छा, आदाब। गुड़िया देख सकता हूँ? जी हाँ जरूर, बहुत अच्छी गुड़िया है। ये बड़ी मेहनत से बनाती हैं वो कौन? ये उस लड़की की वालदा। अच्छा, हैरत है। ये हैरत ही की तो बात है, इस तंगी के जमाने में भी इज्जत को हाथ से नहीं जाने। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। निहायत शरीफ बीबियां हैं। खामन सिर्फ एक मकान छोड़कर मरा है, नीचे 2 दुकानों का किराया आ जाता है। माँ गुड़ियां बनाती है, मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती है। अल्लाह के फजलो करम से अच्छी गुजर हो जाती है। आप उन्हें बहुत करीब से जानते हैं? जी हाँ, मेरे बच्चे भी उन्हीं के यहाँ सिपारा पढ़ते हैं। बहुत खूब, तो फिर ऐसा कीजिए, 1 गुड़िया दे दीजिए। से? पदर, वो बेबी लौटी है। कहाँ गई थी वो? किससे मिली थी? एक दुकानदार से। दुकानदार से? मैं शर्मिंदा हूं नासिर, मैं उस लड़की को गलत समझा था। तो एक शरीफ घराने की मजबूर लड़की है, माँ बेटी गुड़िया बनाती और एक दुकानदार के पास बेच के अपना गुजारा करती। मुझे यकीन है नासिर कि तुम उसकी मजबूरियों से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं करोगे। क्या कहना चाह रहे हो? नहीं होता नासिर, कब किस खेल से उतार। अच्छा रहने दे अब अपना फलसफा, तू इस दिल को नहीं जानता। ये काफी नहीं पीने, ये नाहिद को ही देना और किसी को नहीं। अरे तुम कहाँ भाई? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। बस मैं भी तुम्हारी तलाश में थी। देख लो कुदरत को हमारा मिलाप कितना पसंद है। आज हमारे यहाँ सैटरडे नाइट के लिए आओगे ना? हाँ, ये भी को पूछने की बात है। अगर मुझे मौत का फरिश्ता भी लेने के लिए आ जाए तो मैं उसकी सैटरडे नाइट मिस कर दूंगा, तुम्हारी नहीं। अच्छा, नासिर को जरूर लाना। ये बहुत सख्त शर्त है। अच्छा, वरना तुम भी ना आना। अरे बात तो सुनो, ये शर्त कुछ नरम नहीं हो सकती? एक बार तुम नासिर को मेरे यहाँ ले आओ, बाकी मैं सब ठीक कर लूंगी। वरना याद रखो, नासिर के बगैर तुम भी मेरे घर नहीं आ सकते। कमाल है, ये नासिर है ये गेट पास। अच्छा, नासिर को तुम अपने साथ लाओगे ना? कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नासिर नासिर नासिर। देखिए, इस बदर की बातों में बिल्कुल ना आइए। ये बिल्कुल गलत कहता है कि अमीरों के दिल का कोई भरोसा नहीं। अब भला इसमें मेरा क्या कसूर है कि अब्बा दौलतमंद है? मेरा दिल तो बहुत गरीब है। इस गरीब से दिल को कबूल कर लीजिए। अजी कुछ तो बोलिए, आखिर ये चुप की मोहर कब तोड़ेंगी? आप तो कुछ कहती नहीं, और हम हैं कि आपके इश्क में अच्छे खासे शायर बनते जा रहे हैं। नासिर साहब, अपनी कॉपी मैंने आपको इसलिए नहीं दी थी कि आप इसमें वाहियात शेर लिखें। आप जैसे लोगों को ये हरकत जब नहीं देती। सुनिए, माफी चाहता हूँ, मेरा ख्याल था आपको शेर पसंद आएगा। खैर, इन्हें सुना कर देखते हैं, शायद दाद मिले। ये आपके पास कहाँ? इन्हें मेरे पास देखकर आप जल गई। देखिए ना, आप तो मुझसे बात करना पसंद करती नहीं, आपकी बनाई हुई गुड़िया से तो बातें कर सकता हूँ। नासिर साहब, अगर आपको पता चल ही गया है कि मैं और मेरी वालदा गुड़िया बेचकर गुजारा करते हैं, तो खुदा के लिए ये बात अपने ही तक रखेगा। मगर इसमें शर्म की क्या बात है नाहिद? अब तो मेरी नजरों में तुम्हारा मकाम और भी बुलंद हो गया है। शायद आप मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। चलो ना यार, 1 आध घंटा तकरीर कर लेने, हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। बिल्कुल ठीक है साहब जी, सारा हफ्ता यानी जबरदस्त मेहनत करने के बाद एक दिन शाम को फिर ट्रिप लेने में कोई हर्ज नहीं होता। मेरा जी नहीं चाहता। यार तुम चलो तो सही, नाहिद का दिया हुआ जख्म तो यूं चुटकियों में खत्म हो जाएगा। इस जख्म का मरहम किसी के पास नहीं है बदर। ये मसीहा सिर्फ नाहिद की उंगलियों में है। साहब जी, ये नाहिद भी क्या चाहे जी? चुप रह फतू। और यू गैर फतू। नहीं जी, मैं नासिर साहब को जख्मी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। बड़े साहब जी, आपको नाहिद की उंगलियां ध्यानियां पड़ेंगी। तू जाता है कि नहीं? चला जाता हूँ साहब जी, आप तो हमें गुस्से होते रहते हैं जी। आप मैं जरा बूट मालिश कर लें जी। इसे पकने दो यार, तुम चलो मेरे साथ। अगर आज तुम मेरे साथ गजाला के यहाँ चलोगे
तो मैं कल ही नहीं बना लूंगा। कैसे? यार ये तुम मुझ पे छोड़ो। वादा? अरे हाँ यार, कह जो दिया। अब चलो तैयार हो जाओ। साहब जी मैं भी आपके नाल जाऊंगा जी। नहीं फत्तू, कहीं हमारे बाद बड़े साहब मरीज से वापस आ गए। ठीक? बिल्कुल ठीक साहब जी, मैं बिल्कुल। आओ नासिर, इनसे मिलो। ये है गजाला की मम्मी। हेलो नासिर, तुमको देख के हमको बहुत खुशी हुआ। गजाला से तुम्हारा तारीफ सुन सुनकर हमारा तो कान पक गया था। सिर्फ एक कहानी पका था आंटी। फत्तू जी साहब, अब तो किसी काम में दिल नहीं लगता। साहब जी फिर भी आपको पढ़ाई से वेले होते सारी ना, क्या ना उसका जी नहीद बीबी, उसके मतलब गौर करना चाहिए था जी। बस दुआ करो, अब तो पास हुआ तो नाहीद बीवी की खातिर, और अगर फेल हुआ तो वो भी नाहीद बीवी की वजह से। मैंने तो अपना मुस्तकबिल नाहीद के हाथों में दे दिया है। मगर आज ये बदल कहाँ मर गया? पता नहीं जी, वो आख रहे थे कि वो किताबा पढ़ने की दुकान होती है ना, लाइब्रेरी, उठे गए हैं। कौन हो तुम? और तुमने बगैर कैंटीन में जाने के अंदर बढ़ने की कोशिश की है? क्या बकवास कर रहे हो? एक तरफ हो जाओ। ओ खेत ओ पागल बेवकूफ इडियट। है बेवकूफ इडियट, बेवकूफ तुमने मुझे बेवकूफ कहा? अब क्या कर रहा है? बेवकूफ नहीं छोड़ता, क्या कर रहा है नालायक? ये अपने बदर साहब हैं। बस साहब जी जी मुझको माफ कर जी मुझे। चल बकवास निकल, चल भाग जा। चल 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 भाग जा। जनाब, ये क्या बहरूप है? कल तुमसे वादा किया था ना? किया तो था। तो चलिए, बंदोबस्त हो गया। ना बाबा ना, जब तक तुम सारा मामला समझाओगे नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। दुकान पर ये गुड़ियां देखकर फौरन मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि इन गुड़ियां बनाने वाले को कथा कलामी माफ अब्बा जान। अब्बा, इन गुड़ियों से बहुत मुतासिर हुए हैं और इन्हें अफ्रीका इंपोर्ट भी करना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। आप देखिएगा खाला जान, एक मर्तबा ये गुड़ियां अफ्रीका पहुंचने से ही हॉट केक्स की तरह बिकेंगी। हाँ। केक्स? बरखुरदार मैं गुड़ियां एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहता हूँ, केक नहीं। मेरे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। हकीर हाथों से बनी हुई गुड़ियों की भी कदर करेगा। हकीर हाथों से? खाला जान, ये हाथ हकीर नहीं, बाखुदा इन हाथों को तुम कथा कलामी माफ बरखुरदार, रस्मी बातों को छोड़ो और मतलब की बात करो। मतलब की बात? मतलब अब्बा, मतलब की बात भी हो ही जाए तो अच्छा। जी क्या फरमाया आपने? कितनी गुड़ियों का ऑर्डर है? 200। 200? मैं तन्हा इतनी गुड़ियां कैसे बना सकती हूँ, और फिर इतने कम वक्त में? तो किसी को अपने साथ मिला लीजिए ना। मेरी तो सिर्फ एक बच्ची है और उसके पास इतना वक्त नहीं होता। क्यों? क्या करती रहती है वो? पढ़ रही है और प्रोफेसर बनने का इरादा है। प्रोफेसर? माशाल्लाह, बड़ा नेक इरादा है। नहीं बेटी, ठंडा तो ले आओ। खुदा के ले जाओ माँ। मेरा ख्याल है एडवांस दे देना चाहिए। हाँ जी? हाँ जी। कितने काफी होंगी? 500 बिल्कुल ठीक होंगी। क्यों? लीजिए। 500? लीजिए ना, आपको मटेरियल वगैरह की भी तो जरूरत होगी। इसकी रसीद वगैरह मैं फिर ले जाऊंगा, ठीक है ना भैया? और हाँ खाला जान, और ये लीजिए खाला जान मेरा पता, किसी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ तशरीफ ले आइएगा। वैसे तो मैं खुद भी आता जाता रहूंगा। तो आप तशरीफ नहीं लाए? हाँ, जी नहीं, ये तो कल ही अफ्रीका वापस जा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन मेरा बेटा आपके पास आता जाता रहेगा। ओहो, बहुत देर हो गई, अब चलना चाहिए। मगर अब बजाना अभी तो नहीं बरखुरदार, आज जो कुछ हो सकता था हो गया, बाकी तुम खुद संभाल लेना, मुझे सफर की भी तो तैयारी करनी है। माँ, आई बेटा, ऐसा दहेज बनाऊंगी कि 1-2 रुपए को। ये रुपए नहीं, वो सांप है जो तुम्हारी आबरू को डसने के लिए तुम्हें दिए गए हैं। ये गुड़ियों के लिए नहीं, बल्कि मुझे खरीदने के लिए पैसे दिए गए हैं। क्या कह रही हो तुम? ये सच है माँ, यही वो लड़के थे मेरी क्लास के जो मेरा पीछा करते रहते थे। तुमने कहा था माँ, आबरूमंद बेटियां चुपचाप सीधे रास्ते पर चलती रहती है, मगर मैं चुप नहीं रह सकती माँ, मैं चुप नहीं रह सकती माँ। ये सब फरेब है माँ, ये सिर्फ मेरे लिए रूप धारण कराए थे। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर फख्र है मेरी बच्ची कि तुमने अपनी माँ को अपना समझकर सब कुछ बता दिया।
दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी तरबियत रायगा नहीं गई। अच्छी बच्चियां तो अपने वक़ार और अपने माँ बाप के नामूस की खातिर कुर्बान हो जाया करती हैं। वो तो कार पर ही नहीं है सची मुची से, है? तुम यहाँ खैरियत से तो हो? जी मैं, हाँ जी मैं बिल्कुल अल्लाह का फजल है जी। मैं तो खैर खरीद हूँ, आपकी खैर खरीद से खुदा से नेक पर टूट जाता हूँ जी। बाकी के हवाला ये है कि वो दोनों है, वो भी दोनों खरीद से है जी। कहाँ है वो दोनों? जी वो दोनों था जी। हाँ वो दोनों में मसले थे जी, चार चाचा है वो दोनों जी। वो हाँ वो दोनों जी वो काल गए हैं जी। हाँ जी, दिल लगाकर पढ़ते हैं ना? हाँ जी, बड़ा जबरदस्त दिल लगाकर पढ़ते हैं। आजकल तो उसमें किताबें भी दूर दूर टालती है, दूर दूर टालती है। बाज कहा तो साहब जी मुझको उनसे किताबें खोकर उनको मेरी पर सोना पड़ता है। और वो कदर मुझको क्या आते हैं, आपके फतू यह वक्त फिर हाथ नहीं आता, याद रखो। शौक से पढ़ने वाले तालिब इल्मों को सिर्फ एक ही बात याद रखनी चाहिए, वो क्या है? पढ़ाई 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 पढ़ाई। साहब जी ये गुड़िया किसी करने के साथ अपने नासिर साहब को भी दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है जी। ये शौक लड़कों के लिए कुछ नामुनासिब मालूम देता है। ये फोटो अखबार में छपी है साहब जी। हाँ मैंने देख लिया। तो साहब जी वो अपने नासिर साहब जी जो वैसे बड़े लायक ठाक आदमी हैं जी, लेकिन बैटबाजी में उस लड़की हार खा गए हैं जी वो। हाँ कुछ ऐसे ही दिखाई देता है। अच्छा साहब जी मैं आपके लिए खाने का जिंदगी भी सिखाता हूँ, उतनी देर आप मेरा मतलब। नहीं तुम मेरे लिए चाय बना कर लाओ और सामान कमरे में रख दो। बहुत अच्छा साहब। जी मुझे नासिर साहब से मिलना है। वो तो शायद पढ़ने गए हैं, मुझसे कहिए, मैं उसका बाप हूँ। जी मुझे उन्हीं से काम था। कहिए तो सही, बात क्या है? ये उन्हें शुक्रिया के साथ लौटाने आई थी। मैं समझा नहीं। आपका बेटा मेरी बेटी नाहिद का हम जमात है। वो अपने दोस्त के साथ बाप बेटा बनकर गुड़ियों के कारोबार की गर्ज से मेरे घर आया था। गुड़ियों का कारोबार? जी मैं गुड़ियां बनाकर बेचती हूँ। वो लोग ये 500 रुपया पेशगी दे गए थे। मेरा बेटा? ये रहा आपके बेटे का कार्ड। नासिर को मेरी तरफ से सिर्फ इतना कह दीजिए, वो अपनी दौलत से सिर्फ मेहनत की कीमत दे सकता है, लेकिन किसी की इज्जत नहीं खरीद सकता। मुझे अफसोस है कि नासिर ने ऐसी घटिया हरकत की। सब बहू बेटियों की इज्जत सांझ होती है, आप फिक्र न कीजिए। नासिर आले तो सही, मैं उसे ऐसा सबक दूंगा कि आइंदा उसे किसी के सामने आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं होगी। ये आपका मुझ पर नहीं, अपने बेटे पर एहसान होगा। आप उसे राह रास्त पर लाकर बेहतर इंसान बनने का मौका देंगे। आप जा रही हैं? अभी 2 मिनट में चाय आ जाती है। जी नहीं, शुक्रिया। खुदा खुदा हाफिज।
बहुत खूब। अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। आपका तशरीफ लाए। अच्छे तो हो? या बिल्कुल बिल्कुल, सब ठीक है, बस आपकी दुआ है। अब्बा जान, ये तस्वीर जो है ना। हाँ, मैंने अखबार में देख ली थी। मुबारक हो पहला इनाम। जी शुक्रिया। पढ़ाई भी कर रहे हो या सिर्फ गानों पर जोर है? नहीं अब्बा जान, शायरी तो सिर्फ मशगला है, पढ़ाई तो बहुत। फत्तू ने मुझे बताया कि तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। बस आप दुआ करते रहिए। ये तुम्हें गुड़िया जमा करने का कब से शौक हुआ? नहीं तो ऐसी पसंद आ गई तो ले आया। ये संभाल लीजिए, फिर कभी काम आएंगे। ये क्या? और ये रहा तुम्हारा विजिटिंग कार्ड, एक मोहतरम खातून दे गई थी। कौन खातून? मैं समझा नहीं। मैं अभी समझाए देता हूँ। आ गया तुम्हारी समझ? अगर को तुम्हें बाप, मैंने तुम्हारा बाप बनने की बजाय तुम्हारा दोस्त बनने पर तरजीह दी। आप बेशक अपने वसीयतनामे पर नजरसानी कीजिए, मगर यकीन कीजिए मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। आपके एतमाद को कोई ठेस नहीं पहुंचाई। मैं नाहिद के घर किसी बुरी नियत से नहीं गया था, मेरे पास इसके सिवा कोई चारा न था। अब्बा, मुझे नाहिद से बेपनाह मोहब्बत है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। नॉनसेंस, अकल की बात करो। तुम्हारी शादी जहां मैं चाहूंगा वहां होगी, अपने मर्तबे के मुताबिक। इस उम्र में नौजवान जज्बात की राह में बहकर अक्सर गलत फैसले कर लिया। लेकिन अब्बा, मैंने बहुत सोच समझ कर। फिलहाल तुम्हारी शादी मेरा मसला नहीं। मेरा फौरी मसला उस खातून के दिल से तुम्हारी घटिया हरकत का बोझ उतारना है। तुम्हें मेरे साथ चलकर उससे माफी मांगना पड़ेगी। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ खाला जान, मुझे अपना बेटा समझकर माफ कर दीजिए। तो आपने नासिर को माफ कर दिया बहन? बदर बाहर है, उसे भी बुलाकर। इसमें माफी की क्या बात है भाई साहब, इस उम्र में नादानी हो ही जाती है। कह दीजिए आपने इसे तहे दिल से माफ किया, वरना मेरी झुकी गर्दन कभी न उठ सकेगी। तुम खुश नसीब हो बेटे कि इतना दौलतमंद होने के बावजूद भी तुम्हारे वालिद का दिल गरीबों के जज्बात से आशना है। आप भी तो बहुत खुश नसीब है बहन। काश खुदा मुझे नाहिद जैसी बेटी अता करता। नाहिद बेटी, चाय तो ले आओ। चाय तैयार है माँ। जरा एक मिनट। नासिर बेटे, तुम बाहर जाओ। जी? हाँ, बाहर जाओ, बदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ बेटे, शाबाश। जी बेहतर। यहाँ आकर बैठो मेरे पास। हमें अपने हाथों से चाय बनाकर दो बेटी। हाँ बेटी, चाय बनाकर दो ना। बस एक चम्मच। बहन, मैं आप लोगों के इखलाक और किरदार से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। नाहिद ऐसी बेटी पर किसी भी माँ को नाज हो सकता है। आप ये सुनकर हैरान होंगी कि मैं भी बहुत गरीब बाप का बेटा हूँ। 15 बरस की उम्र में रोजी कमाने के लिए अपना मुल्क छोड़कर अफ्रीका चला गया था। वहां खुदा ने मुझे कारोबार में कामयाबी अता की, वहीं शादी की, वहीं नासिर भी पैदा हुआ, वहीं उसकी माँ दफन है। तब नासिर बहुत छोटा था। मेरा जी वहां न लगा और मैं अपने वतन चला आया। यहाँ मेरा कोई अजीज रिश्तेदार नहीं। अफ्रीका में मेरी बीवी के चंद रिश्तेदार हैं जिनसे मामूली राहो रस्म है, और फिर इस वक्त मैं दौलतमंद होते हुए भी दौलतमंद नहीं। मेरा पाँव असासा मुख्तलिफ किस्म के खैराती इदारों में लगा है। हाँ, मेरे पास इतनी रकम जरूर है कि आसानी से गुजारा कर सके। हाँ भाई साहब, गरीबों के दिलों को तो वही समझता है जो खुद इन हालात से गुजरा, वरना पैदाइशी सरमायादार तो पत्थर दिल होते हैं। और फिर बहन, अच्छा किरदार तो किसी कीमत पर भी नहीं खरीदा जा सकता। ये तो अच्छी तरबियत ही से बनता है। मुझे नाहिद इतनी पसंद है कि मैं इसे अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। जी? माफ कीजिए बहन, मैं लफ्जों के हेर फेर नहीं जानता। ना न कीजिए, वरना मैं समझूंगा आपने हमें माफ नहीं किया। मैं समझी नहीं। मैं नासिर के लिए नाहिद की भीख मांगता हूँ। रुक जाओ बेटी। लेकिन भाई साहब, आप, हम तो बहुत गरीब हैं। इस वक्त तो मैं भिखारी हूँ बहन, और फिर मेरे नासिर को बीवी चाहिए। सोशल स्टेटस के लिए सीढ़ी नहीं चाहिए। ये अंगूठी नासिर की माँ की है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने हाथों से अपने बहू को पहनाऊं। आपकी इजाजत? अगर खुदा को यही मंजूर है तो मैं कैसे इनकार कर सकती?
बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने मेरी उम्र में चंद सालों का और इजाफा कर दिया। ले आओ भाई, नासिर मियाँ तुम भी आ जाओ। अरे भाई जल्दी। आप रहने भी दो। आओ नासिर बेटे, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। ये लीजिए खालेजान। तो आज ही लेकिन इनकी पढ़ाई का भाई साहब? वो बाद में होती रहेगी, ऐसे नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। हम इंशाल्लाह अगले जुम्मे के मुबारक दिन बारात ले आएंगे। लेकिन शादी के लिए कुछ वक्त तो होना चाहिए। 1 हफ्ता क्या कम है, और फिर इतनी तैयारी की क्या जरूरत है। इस्लामी उसूलों के मुताबिक सादा सी तकरीब होगी, उसी शाम को हम मरी के लिए रवाना हो जाएंगे। उसी शाम? मैं चाहता हूँ कि बहू जल्द अज जल्द अपने घर पहुँचे। मेरा सोना सा घर मेरी बेटी की मुस्कुराहटों का मुंतजर है। वेरी गुड अंकल। और वलीमा? अब वो यहाँ अगले हफ्ते आकर फिर दोबारा कर लेंगे। ठीक है? क्यों बहन, आप मुझसे मुत्तफिक है ना? मैं तो मुत्तफिक। जो आपकी मर्जी। कुछ अच्छा है, क्योंकि पंजाबी में कहते हैं सप नु सप लड़े तो विस्क नु चढ़े। तुम देखोगे बेटा, मैं उसे जिंदगी भर चैन नहीं लेने दूंगी। शाबाश, तरक्की हो रही। बहरहाल ये लो तुम्हारा इनविटेशन कार्ड। आई एम सॉरी, कल मैं अपने अंकल के यहाँ कराची जा रही हूँ, लेकिन अगर नाहिद की डोली की बजाय उसका जनाजा उठे तो शायद वापस आ जाए। तुम्हें जिंदगी के बारे में अपना रवैया बदलना पड़ेगा गजाला। मुझे डर है कि आइंदा लाइफ में तुम क्राइम फिल्म की वैम्पी ना बन जाओ। विल यू शट अप? यस ऑफ कोर्स, इट्स माय ड्यूटी। जलने वाले जला करें। यार नासिर, तुम्हारे साथ बहुत ट्रेजेडी हो रही है कि शादी तुम्हारी आज है और क्या करें यार, अब्बा की यही मर्जी है कि निकाह के फौरन बाद मरी रवाना हो जाए। तू चल रहा है ना हमारे साथ? खामखा मैं कबाब में हड्डी बनूं? तू और हड्डी? बस बस आगे कुछ मत कहना। अच्छा पतो जी, यार मेरा सामान भी ठीक है। मुझे अफसोस है मोहतरमा, हादसे में दौरान खून के बंद होने की वजह से आपकी टांगें बेकार हो चुकी हैं। नाहिद तो ठीक है ना डॉक्टर साहब? जी मामूली खराशें हैं, जल्द होश में आ जाएंगी। मुझे अफसोस है कि आपके दोनों लड़के। मुझे मालूम है डॉक्टर साहब, आपने वकील को बुलवा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तशरीफ रखिए वकील साहब। वकील साहब, मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में हूँ। डॉक्टर साहब मेरे गवाह हैं। क्यों डॉक्टर साहब? जी हाँ, क्यों नहीं। मैं सिर्फ यही लिखवाना चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरी बहू, मेरी बेटी नाहिद ज़ोहरा, मेरी तमाम जायदाद, मेरी तमाम दौलत की जायज वारिस है। लेकिन वो ये जायदाद अपनी जिंदगी में किसी के नाम मुंतकिल नहीं कर सकती। अलबत्ता अपने वसीयतनामे में नाहिद को इख्तियार होगा कि वो अपनी मर्जी से
इस जायदाद का वारिस मुकर्रर करे। वकील साहब, आपने अपनी तहरीर मुकम्मल कर दी? जी हाँ, दस्तखत कीजिए। ये लो। नासिर, बीबी जी, आप चाय यहाँ पियेंगी या बाग में? बाग में। जी अच्छा। अरे फट्टू, बीबी जी कहती हैं चाय। चाय? ये क्या बात हुई? अरे तू जरा अपना हुलिया तो देख, यूं मालूम होता है जैसे डुगडुगी के बगैर बंदर। बड़ी मदारन, मेरे हुलिये तो क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का फजल है। अरे ठीक है, तो फिर ये क्या? ये लुंगी है। और ये क्या? ये टोप है। ये क्या है? ये टाई है। अरे तो कोई लुंगी पर टाई बांधे है क्या? तो फिर क्या हुआ, मैं बर्ती खाने में बैठा हुआ हूँ, तू बाहर तो नहीं बैठा हुआ, यहाँ कौन देखने के लिए आएगा? अरे कोई देखने के लिए नहीं आ रहा, तो तूने ये लुंगी पर टाई क्यों बांधी है? ये भी हो सकता है कि कोई देखने के लिए आई जाए। सियाने आखते हैं कि एहतियात लाजिम है। अरे तू तो बड़ा ही बेवकूफ है। अच्छा, अगर मैं बेवकूफ हूँ तो तुम कोई अक्लमंदी की बात कर लो। बड़ी आई है अफलातून की। अरे दिखा तो सही, ज्यादा तो नहीं जला तेरा हाथ? तुमको हाथ के जलने की पई हुई है, और यहाँ जो मेरा दिल बिचो बिच जलता पिया है, इसकी तुम तक खुशबू नहीं पहुँची। चल हट, बातें ना बना, चाय बना, वहाँ बीबी इंतजार कर रही होंगी। चाय तो बना रहा हूँ, लेकिन अफसोस की गल तो ये है कि जिटाई जल गई है। ये साहब की निशानी थी जो उन्होंने मुझको कराची से लाकर दी थी। अच्छा हुआ जो जल गई, वरना तू पहनता था ना तो मेरे दिल को बुरे बुरे शुगुन आते थे। बुरा शुगुन क्यों आता था रेशम? साहब का बुरा शुगुन नहीं हुआ था। तुम फिक्र न करो रेशम, मैं अमी मरने वाला नहीं हूँ। अगर मैं मर गया तो तुमको अपने नाल लेके मरूंगा। मैं क्यों मरती फिरूं, तुम खुद मरो ना अकेले। अगर तुम भी नहीं बीबी की तरह अकेली रहेगी तो फिर? मैं अभी जाकर नाहिद बीबी से बताती हूँ। जा जा, एक पूरी छड़ के 1000 रुपये बुझा दे, मुझको कोई परवाह नहीं पड़ी। हाँ नाहिद, हम वापस अपने घर ही न चले जाएं। मेरा बहुत जी चाहता है। अब तो यही मेरा घर है माँ, और फिर नासिर के अब्बा जो जिम्मेदारी मुझे सौंप गए हैं उसे निभाना मेरा फर्ज है। मगर किसके लिए नाहिद? उन यतीमों के लिए माँ जो ट्रस्ट के जरिए पल रहे हैं, उन बेवाओं के लिए माँ जो गुड़िया सीती है और अपनी बेटियों के जहेज की फिक्र में दिन रात खुलती रहती है। अगर नासिर के अब्बा ये तौक तुम्हारे गले में न डालते तो हम आजाद तो होते। अब मैं तुम्हारे लिए किसी ख्वाहिश को भी जन्म नहीं दे सकती नाहिद। क्या मतलब माँ? नाहिद, तुम कब तक इस तरह तन्हा जिंदगी? माँ, ये आप कैसे सोच सकती हैं?
मैं माँ हूँ नहीं, मैं जिस हाल में हूँ ठीक हूँ माँ। मुझे किसी चीज की कमी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों के चेहरों पर जो हैरत है, मैं उसकी वजह जानता हूँ। मेरा नाम जफर है और मैं नासिर का दूसरा रिश्तेदार होता हूँ, बस कज़न समझ लीजिए। और बचपन से ही हमारी सूरतें इतनी मिलती हैं कि कभी कभी हमारे वालिदैन को भी धोखा हो जाया करता था। ये है मेरी बेटी नाहिद, नासिर की बीवी। बीवी? हाल आप भाभी जान। उड़ती उड़ती अफवाह तो सुनी थी कि नासिर की शादी हो गई है। मुझे आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था भाभी। मगर भाभी भाभी क्या, आप तो मुझसे बहुत छोटी, मैं तो आपको नाहिद भी कह सकता हूँ, अगर इजाजत हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। चलिए अंदर तशरीफ ले चलिए। बहुत ही नालायक है। देखिए तो सही, यहाँ कैसा शर्माया हुआ खड़ा है, बिल्कुल आपकी तरह। नासिर के वालिद ने बताया तो था कि नैरोबी में उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं। अंकल? अंकल तो आंटी की वफात के बाद यहाँ आए तो हमें भूल ही गए। वैसे मुझे नासिर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बेमुरव्वत और... जफर साहब, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको शायद मालूम नहीं कि मेरे और नासिर के कैसे ताल्लुकात थे। होंगे, लेकिन वो अब... लेकिन वो अब? वो आज से 4 माह पहले। आपने अखबारों में नहीं पढ़ा? नहीं तो, मैं तो कारोबार के सिलसिले में 6 माह से वर्ल्ड टूर पर था। क्यों, क्या हुआ नासिर? शादी के रोज दुल्हन को लेकर नासिर, उसके अब्बा और बदर मरी आ रहे थे कि रास्ते में कार का हादसा हो गया और सिर्फ नाहिद ही बच सकी। नासिर, ये तुमने अच्छा मजाक किया। न शादी की इत्तला दी और न मरने की खबर। भाई को न खुशी में शरीक किया और न गम में। सब्र करो मेरे बेटे, सब्र करो। मौत को तो एक रोज आना ही होता है। लेकिन इतनी जल्दी क्यों खाला जान, इतनी जल्दी क्यों? मौत को नासिर पसंद आ गया था या मौत नाहिद से चलने लगी थी? मुझे बहुत अफसोस है नाहिद। मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ कि आपका गम मेरे सदमे से कहीं ज्यादा अज़ियतनाक है। शुक्रिया जफर साहब। अच्छा खाला जान, अब मुझे इजाजत। इस वक्त कहाँ जाओगे बेटा? जी, अंकल होते तो यही रहता, लेकिन अब जी कुछ मुनासिब नहीं लगता। किसी भी होटल में... नहीं बेटा, हमारे यहाँ होते हो ये कैसे मुनासिब है कि तुम होटल में ठहरो? आखिर तुम नासिर के भाई भी हो और... अब ये तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन कुछ नहीं। नाहिद, तुम ही रोक लो ना सफर को। अब मैं शायद ठीक ही कह रही है जफर साहब। अगर आपका यही हुक्म है तो यूं ही सही। आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। जी हाँ, अजीब इत्तेफाक है नासिर से मेरी मुशाबहत। आइए, मैं अभी खाला से कह रहा था कि मेरी मुशाबहत... खाना शुरू कीजिए, ठंडा हो जाएगा। खाना तो बहुत गर्म है। खाला जान, आप इजाजत दें तो मैं एक बात सुनाऊं? हाँ हाँ, सुनाओ। एक दिन हुआ ये कि मैं सुकून की तलाश में नैरोबी के कुछ बाहर अपना वायलिन लेके जंगल की तरफ निकल पड़ा। हुआ क्या कि सामने से एक बबर शेर आ गया। बस बबर शेर ने मुझे देखा, मैंने बबर शेर को देखा, समझ में नहीं आई कि क्या करूं। मैंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया। शेर के जिस्म में अचानक एक थिरक सी पैदा हुई, नाचने लगा और झूमता हुआ जंगल की तरफ चला गया। मैं फौरन वहां से भागा। मैंने सोचा कहीं अपने दूसरे दोस्तों को भी वायलिन सुनाने वाले आए। देखिए नाहिद साहब, जिंदा रहने के लिए मुस्कुराना ही काफी नहीं, हंसना भी बहुत जरूरी है। आप सैर नहीं करते? सैर कहाँ, बस लॉन में घूम लेती है बेचारी। खाला जान, आप इन्हें बेचारी ना कहा करें। क्या हुआ अगर इनकी टांगें काम नहीं करती? हाँ, अलबत्ता अगर कमी है तो जिंदगी में दिलचस्पी की, और इसका इलाज है सैर। क्यों, क्या ख्याल है आपका? मैंने कभी गौर नहीं की। तो फिर कल सुबह सुबह आप मेरे साथ सैर को चलिए।
बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, मगर मैं खाला जान, आप नाहिद को सैर के लिए मजबूर कीजिए ना। इंशाल्लाह आप देखेंगी कि चंद ही रोज में इस फीकी मुस्कुराहट की जगह इनके चेहरे पर टूथपेस्ट के इश्तहार वाली हंसी होगी। अच्छा अच्छा बेटे, मगर अब तुम खाना तो खाओ, कल से नाहिद सैर के लिए जरूर जाएगी। अम्मी, भाई जफर ने तो मुझे कायल कर दिया है। जी, इन्हें भी कायल ही समझ लीजिए, खाना खाइए। नाहिद बीबी जी, वो अपने जफर साहब की शक्लो सूरत नासिर साहब से बहुत मिलती जुलती है। वैसे हरियाणवी की बात यह है कि वो आपस में दोवें जुड़वा पाई जान लगते हैं। अल्लाह पाक की कसम में चूक नहीं मारता, बिल्कुल रिश्तेदार जो ठहरे। और मैंने ये भी सुना है कि 3 शक्लें दुनिया में आपस में बहुत मिलती जुलती हैं। एक दफा का जिक्र है कि मैं अपने चांद सड़क के कंडे कंडे बाजार में तुरे जा रहा था कि एक जेंटलमैन सूटर बूटर कार में से उतरा और उसने उतरते सारी मुझको अपने गले से लगा लिया। फिर वो मुझको आंखने लगा कि मेरी शक्ल बहू उसके मरहूम गधे से मिली है। इसको मोड़ने देख ले, मेरी जगह को गधे जैसी मालूम होती है। अच्छा चुप हो जाओ अब। बीबी जी अब आप सो जाए, आपसे सुबह सैर के लिए जाना है। तुम रुक जाओ। जी अच्छा। नहीं बीबी जी, मैं भी जाऊँ जी? हाँ। देख लीजिए खाला जान, सिर्फ एक रोज की सैर से इनके चेहरे पर कितनी रौनक आ गई। तुम्हारा बड़ा एहसान है बेटे। और अब ये एहसान मैं रोज करने वाला हूँ। बचाओ बचाओ मुझको, बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ? मुझको सांप ने डस लिया। सांप ने डस लिया? सांप जी, बीबी जी, भत्तू को सांप ने डस लिया। भत्तू तुम बोलते क्यों नहीं? भत्तू बोलो, मुझसे 2 प्यार के बोल तो बोलिए होते। भत्तू मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ भत्तू, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। तुम्हारे प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स यू रेशम। चल हट दो के बाद, तुझे कोई सांप ने थोड़ी काटा था। ले सांप मुझको कैसे काट सकता था? सांप को तो मैं आप काट के न रखूं। दाल जी है वो तो मैं एने कर रहा था। मैं रेशम जब भी मरा तो तुम्हारे हुस्न का जहर पी कर मरूंगा। अल्लाह। चल हट दो के बाद, मैं तुझसे नहीं बोलती। तुम्हारा मतलब ये था कि मैं सच्ची मुच्ची मर जाता? इससे तो अच्छा था मर जाते। हाय अल्लाह, न जाने मैंने क्या क्या कह दिया। रेशम अब तो मामला बिल्कुल साफ हो चुका है। आओ चल के बीबी जी से आखते हैं। क्या? यही कि वो तुमको मेरी गुलामी में दे दे। बड़ा आया गुलामी में लेने वाला। बोलो, साहब जी और बीबी जी भी आ गए हैं। और रेशम उनसे चल के आते हैं। आओ ना छेती आओ। जफर साहब रोक के। नहीं बीबी जी, आप बड़ी बेगम साहबा से आकर मेरी और रेशम की शादी करा दें जी। अच्छा जफर साहब तो नहीं सुनते। नहीं बीबी जी, आप बड़ी बेगम साहबा से कह के मेरी और रेशम की शादी करा दें। इस वक्त ये मानी हुई है, फिर कहीं ये मुकर ना जाए। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। तो खुद बात कर लेना। अच्छा मैं खुद बात कर लूँ। गल ये है कि ये फिर मुकर ना जाए। मुझको बहुत डर लगता है। अल्लाह पाक की कसम, अगर इसकी मेरी शादी होती तो मैं आपको दुआएं दूंगा। रेशम, मैं क्या रेशम है। अब आप गोद डाले तो जानेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्वीन तो मेरी होगी। वाह वाह वाह, क्वीन जब आपकी होगी जब आप गोद डालेंगे। अभी लो। चलिए बीबी जी, बेगम साहिबा कहती हैं कि अब आप आराम करें। बस 1 मिनट रेशम, आप गोद डालिए ना। पर्दा करने वाले पर्दा कर ले। माम दौलत जैनी के फतू साहब तशरीफ ला रहे हैं। क्या गड़बड़ करता रहता है फतू? नहीं बीबी जी,
वो ऑर्डर के मुताबिक शादी का सारा बिंदोबस्त पक्का हो गया है। और आजकल जो वो बाहर बारिश हो रही है जी, उसको जरा रुकवा दें, बस बाकी बात सब खैरियत है। ये लड़की कौन है? इसको तो मैंने कहीं देखा हुआ है। बेबी जी, पत्तू चलो बाहर। आप अब जाकर आराम कीजिए। क्वीन पॉकेट कर ली और अब कोट डालना बाकी है। नाहिद, तुम अब भी उदास हो। समझ में नहीं आता, जब मैं खुश होती हूँ तो ये उदासी क्यों छा जाती है? तुमने अपने आप को अंकल मरहूम के एहसानों के बोझ तले कुछ इस तरह दबा रखा है कि अब मुस्कुराने को भी खयानत समझती हो। ये गलत है। देखो नाहिद, सच्ची खुशी कोशिश किए बगैर हासिल नहीं होती। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम एक जमाने में शेर कहा करती, इतनी सीधी बात नहीं समझती। किसी वक्त तन्हाई में बैठकर सोचो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप अपना मशवरा अपने पास रखिए। मुझे वो खुशी कबूल नहीं जो मुझे नासिर से बेवफाई करने पर मजबूर करते हैं। इसे बेवफाई नहीं कहते नाहिद। तुम समझती हो इस तरह गमज़दा रहकर तुम मरने वाले पर कोई एहसान कर रही हो। आप यहाँ से कब जा रहे हैं? आप कहें तो अभी चला जाऊंगा। जफर बेटे, ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ से नहीं जाओ। नहीं खाला जान, मेरा जाना ही बेहतर है। नाहिद को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं और मैं इनके जहन पर बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ कैसा बेटे? तुम नासिर के भाई हो, ये तुम्हारा अपना ही घर है। नाहिद, तुम जफर से ऐसे ना कहा करो, वरना नासिर और भाईजान की रूह को सदमा पहुंचेगा। मनाओ जफर को। मैं कहती हूँ मनाओ जफर को। जफर साहब, फरमाइए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको एक शर्त पे माफ कर सकता हूँ। अब आप उदास नहीं रहेंगी। ये जो आप हर वक्त मातमी सी सूरत बनाए रखती हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुस्कुराइए जरा, मुस्कुराइए ना। ओफ, किस मुश्किल से मुस्कुराई हैं। खाला जान, इसी मुस्कुराहट की खुशी में कल एक पिकनिक हो जाए। हाँ हाँ बेटी, जरूर। तुम्हें उदास और परेशान देखकर बार बार एक सवाल ज़बान पर आया नाहिद, और हर बार यही सोचकर खामोश रहा कि आखिर ऐसे सवाल करने का मुझे क्या हक है। तुम मुझ बदनसीब के हमदर्द बने हो। तुम्हें हर सवाल पूछने का हक हासिल है जफर। जो जी चाहे पूछ लो। तो फिर ये बताओ नाहिद, तुम्हें नासिर से मोहब्बत थी? मोहब्बत? ना जाने मोहब्बत क्या होती है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि बारात आई, दुल्हन बने और सुहागन बनने से पहले बेवा हो गए। मैंने नासिर को कभी करीब से नहीं जाना, लेकिन वो मुझे बेइंतहा चाहते थे। मैंने सोचा था कि इस चाहत का बदला एक अच्छी बीवी बनकर दूंगी। तुमने शायद फर्ज और मोहब्बत के फर्क को महसूस नहीं किया नाहिद। मोहब्बत तो मुस्कुराहट है, मोहब्बत खुशी है, मोहब्बत जिंदगी है, और तुमने अपनी जिंदगी को न जाने क्यों फर्ज की जंजीरों में कैद कर लिया है। कभी कभी जी चाहता है जफर कि मैं इन जंजीरों को तोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन अंकल मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप गए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जायदाद के इस बोझ को तुम संभाल लो जफर। मैं? तुम शायद अंकल की वसीयत भूल गई नाहिद, वरना दिल तो चाहता है कि तुम्हारा हर बोझ उठा लूं, हर गम अपना लूं, अगर तुम मुझे इस काबिल समझो।
रेशम 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 है, क्या नरमा नरम और गर्मा गर्म नाम है। मेरा तो जी चाहता है कि सारी उम्र इस नाम की ओढ़नी ओढ़ लूं मैं। रेशम, ईमान से। रेशम, मैं क्या रेशम, बोलो, बोलती क्यों नहीं? रेशम, आज तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी? नहीं, आज मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। क्यों? बस मेरी मर्जी। आज ना मैं तुम्हें अपनी सूरत दिखाऊंगी और ना ही तुमसे कोई बात करूंगी। मैं समझ गया हूँ। क्या समस्या? यही कि तुम्हारी सूरत मुझको खाने के काबिल नहीं रही। क्या कहा? फिर तो कहियो, कैसी है मेरी सूरत? अरे गुस्सा क्यों करती हो खाम का? तुम्हारी सूरत तो ऐसी है जैसे 14वीं का चांद होता है। मेरा तो जी चाहता है कि तुम्हारी इस सूरत को अपनी आंखों की पौड़ियों के जरिए से इस दिल में उतार लो। मगर तुमको अपनी सूरत छुपाते हुए मुझसे शर्म क्यों आती है रेशम? बाबा कहता है अपने होने वाले को ना सूरत दिखानी चाहिए और ना ही आवाज सुनानी चाहिए। होने वाले को नहीं बुखाओगी तो और किसको बुखाओगी? मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे बाबा जान का क्या इरादा है? देख, ज्यादा बातें मत बना, वरना बाबा से कहकर मंगनी तोड़वा दूंगी। हाँ। अरे ना 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 ना, अगर तोड़वानी ही है तो मेरी टांगे तोड़वा दे, मेरी लातें तोड़वा दे, मेरे बांह तोड़वा दे, मेरा सर तोड़वा दे, मगर एक बात याद रखो, मेरा दिल और मंगनी न तोड़वाए। समझ गई हो ना? समझ गई, अब तू जा। अच्छा, जाता हूँ, मगर बात जा रही है कि आपने दीदार का थोड़ा जो हलवा तो मुझको खुआ दे। हलवा? नहीं मर्द है, हलवा हो या दलिया हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ होना बहुत जरूरी है। अरे बेवकूफ, दीदार का हलवा नहीं, शरबत होता है, शरबत। अच्छा, तो चलो शरबत ही पिला दो, वही हम 2 घूंट पी लेंगे। ये तो शरबत बहुत कौड़ा हो गया है। चलो फतू। नहीं बीबी जी, नहीं बीबी जी, मैं क्या नहीं बीबी जी, दाखिल की खेती करे, बार बरात बिल्कुल तैयार खुलती है और बेगम साहब मोटर में बैठी आपका इंतजार पर मारेंगे। अगर रेशम ने शादी का इरादा बदल दिया तो मैं गरीब का बच्चा मारे जाऊंगा गाँव का। भाई मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। अम्मी से कहो कि हम लोग अभी आते हैं। अच्छा जी, आप खेती तरशील ले ली तो मेरा पटा डालिएगा। अच्छा। जफर, जफर, अब आप ही जाओ ना। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। गैर शादीशुदा होने का यही तो नुकसान है। जब देखो कोई ना कोई मुसीबत। क्या हो गया? ये बटन जो है ना टूट गया। तो क्या हुआ, लाइए मैं लगा देती। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन की गुंजाइश ही नहीं, टाइम ही नहीं है, जल्दी की लगाई। तो ना उम्मीद हो चुकी थी कि कभी नाहिद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देखूंगी। मैं ये सोच रही थी कि कहिए ना खाला जान, क्या आप मुझे अब भी गैर समझती हैं, जो मुझसे अपने दिल की बात नहीं कह सकती? नहीं, ये बात नहीं बेटे। मैं तो ये सोच रही थी कि एक बूढ़ी माँ जवान बेटी की जिम्मेदारी का बोझ कब तक उठा सकेगी। मेरी ख्वाहिश ये थी कि आपकी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश है खाला जान। आप जिसे बोझ और जिम्मेदारी कह रही हैं, उसे मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत समझूंगा। इंशाअल्लाह मेरे जीते जी नाहिद के चेहरे पर कभी उदासी नहीं आएगी। माशाअल्लाह, मेरे ख्वाबों की ताबीर बनी बैठी हो। सेज के फूल मुबारक हो नाहिद। एक बार सिर्फ चेहरे के फूल देखे थे तो तकदीर टूट गई थी जफर। डरती हूँ कहीं मेरे सेज के फूल देखकर भी। नाहिद, पुरानी बातों को भूल जाओ। आज के बाद हम दोनों ही एक दूसरे की तकदीर हैं। खुदा का शुक्र है बेटा कि एक बार फिर मुझे सुकून मिला।
मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ जफर कि तुमने मेरी सारी फिक्रें दूर कर दी। शुक्रगुजार तो मैं हूँ खाला जान। क्या आपने मुझे उस काबिल समझा? खुदा तुम दोनों को खुश रखे, आबाद रखे। मगर बेटा, अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। माँ। लेकिन खाला जान, इतनी जल्दी? माँ अपनी बेटियों के घर में बैठी अच्छी नहीं लगती। लेकिन माँ, यहाँ मेरा जी नहीं लगता। बहुत अच्छे हो। मैं तो हूँ, मगर आप हरा भी नहीं। जफर, तुम्हें याद है ना, शादी से पहले तुमने जाने के लिए कहा था। उस दिन तो मेरे होश ही उड़ गए थे। कहने को तो कह गया था, मगर होश मेरे भी उड़ गए थे। अगर कहीं तुम रुकने के लिए ना कहती तो न जाने क्या करता। सच सच। जफर, मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं तुम्हारे माँ बाप और बहन भाइयों से मिलूं। मेरे माँ बाप? साहब जी, ये कार्ड है, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। ये पकड़ो, मैं आता हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन तुमसे मिलना भी जरूरी था। कहाँ ठहरी हो? डॉन होटल। तुम इस वक्त जाओ, मैं शाम को तुम्हें वहीं मिलूंगा। बीवी का बड़ा ख्याल है। खैर, आज शाम रूम नंबर 12 सेठ साहब भी आए हैं। मुलाकात जरूरी है। खुदा हाफिज। क्या बात है जफर? कौन आया था? मेरा एक दोस्त आया था। तो यही बुला लिया होता। नहीं, वो होटल में ठहरा है। होटल में? क्यों? क्यों ही? नहीं, तुम कह रही थी ना कि तुम मेरे वालिदैन से मिलना चाहती हो। मैंने सोचा है कि हम दोनों लंदन चलते हैं, वहाँ कुछ डॉक्टर से तुम्हारे इलाज के बारे में मशवरा करेंगे और फिर नैरोबी चलेंगे। तो कैसी है तुम्हारी बीवी? मेरी बीवी? ना, उसकी तारीफ ना करना, वरना मैं जेलस हो जाऊंगी। बस अब गिले शिकवे बंद करो और काम की बात करो। गजाला, जफर, तुमने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया। दरअसल मैं तो तुम घर से निकलकर घर का रास्ता ही भूल गए जफर। खूबसूरत लड़की से शादी की और उसके बाद हमें इस तरह भुला दिया जैसे तुम्हारा माजी कभी था ही नहीं। हाँ, वाकई शादी के बाद मेरा हादसा मुझे धोखा दे गया। लेकिन तुम हमें धोखा नहीं दे सकते जफर। तुम्हें याद है तुम कौन थे? तुमसे मेरी मुलाकात कहाँ हुई? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी तस्वीर बदल दूंगी और अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो तुम जैसे चोर और जेब कतरे का होता है। और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने तुम्हें कितनी ट्रेनिंग दी थी। अखबार से पढ़कर नासिर के खानदान की तफसील से तुम्हें इस तरह वाकिफ कर दिया था कि वाकई तुम नासिर को अपना भाई समझने लगे। अब सब याद आ गया सेठ। अजीब बात है, नाहिद से मिलकर लम्हे भर के लिए भी ख्याल नहीं आया कि बेचारे नासिर से मेरा क्या ताल्लुक है। और अब नाहिद से बदला लेने का वक्त आ गया है। उसने मेरा नासिर मुझसे छीना था, अब मैं उसका जफर उससे छीन लूंगी। नाहिद बीबी, साहब तो न जाने कब आए। आप खाना खा लीजिए, रात बहुत हो गई है। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ, जब वो आएंगे तो बुला लूंगी। जी अच्छा। नाहिद बीबी जी, ये डाकिया अपने गांव जाते हुए मुझको दे गया है। क्या? पता नहीं जी, वो आखता था कि साहब जी कई दिनों से डाकखाने में अपनी डाकखान नहीं लेने के लिए आए जी। अच्छा तुम जाओ। डियर नासिर, ये खुशी की बात है कि तुमने नाहिद के दिल में घर कर लिया है। नाहिद बहुत होशियार और ज़हीन लड़की है, जरा ध्यान से कदम उठाना। तुम जानते हो कि वो एक जमाने में मेरी क्लास फेलो रह चुकी है। नासिर के बारे में तुम्हें जिन तफसीलात की रेसिल करवाई थी उन्हें भूलना नहीं। कुदरत यकीनन हमारे साथ है। अब तुम नाहिद से शादी करके उसकी जायदाद पर कब्जा करो, लेकिन ये ख्याल रहे कि नाहिद को शुबा ना हो कि तुम्हारा नासिर से कोई ताल्लुक नहीं। तुमने अब तक नासिर का भाई बनकर जितनी अच्छी एक्टिंग की है उतनी तो उसकी मौत पर भी कर लोगे। फिर उसके बाद तुम होगे और मैं। तुमने मुझे कई खतों के जवाब नहीं दिए। कहीं वाकई तुम सीरियसली नाहिद की शौहर तो नहीं बन गए? तुमने अगर मुझे इस खत का जवाब ना दिया तो मैं और सेठ तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम्हारी गजाला। कहाँ चले
गए थे जफर? तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? मेरी नजरों के सामने रहा करो जफर। मुझे अकेला छोड़कर ना जाया करो, मुझे डर लगता है, डर लगता है। जफर, जफर, जफर। नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। कहते हैं मैं नाहिद को कत्ल कर दूं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें अपनी बीवी की जिंदगी चाहिए जब इतनी मामूली सी चीज औरत तो अपने शौहर की ख्वाहिश पर कुर्बान होने को अपनी जिंदगी की मीरास समझती है। खुदा के लिए मेरी तरफ इस तरह न देखो। मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई है। तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि रात मैंने... आपने मुझसे कुछ छुपाया था जो मैं आपसे पूछूं। आपने तो कल खुद मुझे बताया था कि सर्दी की वजह से आपके दोस्त ने मजबूरन आपको ब्रांडी पिला दी थी। वाकई मैंने तुम्हें बताया था? मेरा दोस्त आया है, मैं चलता हूं। तुम में जरूरत पैदा भी बुज़दिली रहे। रात तुम उसे आसानी से ठिकाने लगा। दरअसल ये बिल्कुल बेकार आदमी है। अगर अब्दुल्ला और माइकल इसका हाथ न बटाते तो ये कभी वादाते ना कर सकता। लेकिन अब ये हमें मायूस नहीं करेगा। क्यों जफर, क्या इरादा है? आप लोग तो यूं ही घबरा रहे हैं। मौका तो मिले। मौका मौका मौका, तुम अभी तक मौके की तलाश में हो। आज तुम्हें नाहिद को रास्ते से हटाना नहीं होगा। लेकिन सेठ, आखिर वो मेरी बीवी है। क्या? है क्या ना? क्या कहा? मैं नाहिद को कत्ल नहीं कर सकता। ओह, तो तुम भी उस कमीने के जाल में आ गए। मैं उस लड़के को... नाहिद मेरी मोहसिन है। उसने मेरे बुराइयों से अटे हुए वजूद में अच्छाई तलाश की है। वो मेरी बीवी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ऑल राइट, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। फजाला, तुम आज ही जाकर नाहिद को उसके शौहर नामदार की हैसियत से आगाह करो कि मौसूफ एक जराइम पेशा जेंटलमैन है जिन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज जेब काटने से किया है। और अब ये माशाअल्लाह अव्वल दर्जे के नौसरबाज, बदमाश और डाकू जो अपनी बीवी को कत्ल करके उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। सेठ, उसके बाद तुम्हारी हैसियत क्या होगी? बोलो। तुम लोग कितने जालिम। जालिम तो तुम हो जो हमें यूं छोड़कर भाग जाना चाहते हो। मैंने इतना सरमाया इसलिए तुम पर नहीं लगाया था कि तुम शादी करके ऐश की जिंदगी बसर करने लगे। जफर, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हम तुम्हारी रग रग में समा चुके हैं। तुम्हें नाहिद की दौलत और जायदाद हमारे लिए हासिल करना ही पड़ेगी, वरना हम तुम्हें चैन से जिंदा नहीं रहने देंगे। आज शाम पहला चिराग जलने से पहले नाहिद की जिंदगी का चिराग बुझ जाना चाहिए, वरना तुम्हारी जिंदगी का दिया गुल कर दिया जाएगा।
कल। कल किसने देखी है? जफर, मेरे पास आओ ना। तुम चंद रोज से बहुत परेशान दिखाई देते हो। क्या बात है जफर? कुछ भी तो नहीं नाहिद। कुछ तो है, बताओ ना। अगर बीवी अपने शौहर का दुख नहीं बटाएगी तो और कौन बटाएगा? नाहिद बाखुदा, कोई बात नहीं। तुम्हें ये ख्याल क्यों है? ख्याल ही जो ठहरा, न मालूम कहाँ कहाँ भटकते हैं। सुनसान रास्तों पर, वादियों में, पहाड़ों पर और उन गहरी घाटियों जिनकी इंतहा कोई नहीं जानता। आज जी बहुत उदास है। चलो सैर को चले। सैर? किस वक्त नाहिद? आज ही तो सही वक्त है सैर का। नाहिद, आज मौसम बहुत खराब है, बाहर बहुत ठंड। प्लीज सफर, हम उसी रास्ते से जाएंगे जहाँ पहली मर्तबा सैर को गए थे। वो रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है। हीरा गली की मोड़। हीरा गली, मील के पत्थर वाला मोड़। अब्दुल्ला, आओ चलो। जी, ये खत पोस्ट कर देना। अच्छा जी। नाहिद, बिला वजह जिद कर रही हो। आज मेरी बात मानो। एक दिन सैर को न गए तो क्या हो? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो जाना ही है जफर। फिर आज ही क्यों ना सही। चलो। पागल ना बनो, समझने की कोशिश करो। इन कागजात पर दस्तखत करने के बाद सिर्फ हमें ही नहीं तुम्हें भी फायदा पहुंचेगा। तुम आधी जायदाद के मालिक बन जाओगे और सारी जिंदगी ऐश से गुजरेगी। जिंदगी? अब तुम मुझे किस जिंदगी का लालच दे रहे हो सेठ? मैंने तो अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। नाहिद की मौत के बाद जिंदगी कैसे? जफर, तुम शायद ये भूल रहे हो कि हमने तुम पर और इस मंसूबे पर अपना वक्त और बहुत सा रुपया सर्फ किया और हम घाटे का सौदा करने के आदी नहीं। तुम्हें इन कागजात पर दस्तखत करना ही पड़ेंगे, वरना तुम जानते हो कि हम पुलिस को तुम्हारे झूठ और फरेब की इत्तला देकर
तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकते हैं। ये मुझ पर तुम्हारा सबसे बड़ा एहसान होगा सेठ। मुझे अब जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। जिंदा रहने की तमन्ना तो नाहिद के साथ ही मर गई। जो जी में आए करो सेठ, मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगा। ये शायद इस तरह नहीं मानेगा। अब क्या कहते हैं? नहीं, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं। मेरा जवाब अब भी वही है सेठ। जफर को मनाने का एक और भी रास्ता है। जफर, मैंने तुम्हारी उलझन को पा लिया है। तुम अपने जमीन पर कातिल होने का बोझ महसूस कर रहे हो ना, मगर ये गलत है। नाहिद को तुमने कत्ल नहीं किया, तुम तो उसे बचाने के लिए गुंडों से लड़ रहे थे और फिर तुम बेहोश हो गए। यकीन करो जफर, नाहिद को पहाड़ की चोटी से मैंने नीचे धकेला था। उसकी मौत की जिम्मेदार तुम नहीं, मैं हूँ। प्रिया मोहतरमा, कानून को आपके इसी एतराफ जुर्म का इंतजार था। खबरदार, कोई नहीं ले, आप सब गिरफ्तार हैं। जफर साहब, आप खुद को कातिल न समझें, आपकी बेगुनाही साबित हो चुकी है। चलो। आपने मेरी जान क्यों बचाई डॉक्टर साहब? आपने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? ये आप क्या कह रही हैं मोहतरमा? इंसानी जिंदगी बड़ी कीमती होती है, मगर ये तो बताइए आप हैं कौन? ये तो मैं खुद भी नहीं जानती डॉक्टर साहब कि कहां से आई हूँ। सिर्फ इतना जानती हूँ कि इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं, कोई भी नहीं। मेरी जरूरत किसी को नहीं। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती डॉक्टर साहब। मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे मर जाने दीजिए। मैंने शदीद बर्फबारी में उसे एक खड्ड में पड़ा हुआ पाया था। मैं उसे फौरन अस्पताल ले आया। फिर तो वो काफी जख्मी होगी। जी नहीं, बर्फ में गिरने की वजह से उसे ज्यादा चोटें नहीं आई। वैसे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मायूस और अपनी जिंदगी से बेजार है। अपने बारे में कुछ नहीं बताती, कहती है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल हल। आइए ना जरा मेरे साथ। चलिए। बेगम नाहिद जफर, हमें खुशी है कि आपकी जान बच गई। पुलिस को यह भी मालूम हो चुका है कि आपने खुदकुशी नहीं की, बल्कि आपको कत्ल करने की कोशिश की गई। ये गलत है इंस्पेक्टर साहब। इन बातों का वक्त गुजर चुका है बेगम साहब। मैं जानता हूं कि आप अपने शौहर के जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये झूठ है। आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है बेगम साहिबा। जिस गिरोह ने आपको कत्ल करने की कोशिश की थी, उसे हम गिरफ्तार कर चुके हैं। जी? आपके शौहर बिल्कुल बेगुनाह है, वो भी उसी गिरोह के मजालिम का शिकार है। कातिल नहीं, मैं नाहिद का कातिल नहीं। तो फिर उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? तुम, सिर्फ तुम कातिल हो, तुम खूनी हो, तुमने उसकी अपाहज जिंदगी का मजाक उड़ाया। तुम कातिल हो, तुमने उसे धोखा दिया, तुमने कदम कदम पर उसे फरेब दिया। तुम बेवफा हो, तुम फरेबी हो, तुम दगाबाज हो, तुम इंतहाई खुदगर्ज आदमी हो। तुमने बीवी के मुकद्दस लफ्ज की तौहीन की है। तुम जालिम हो, तुम जालिम हो। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम कातिल हो, की मौत का तुम जिम्मेदार खूनी हो, तुम बेवफा हो, तुमने उसकी तुम दगाबाज हो, तुमने उसे तुम धोखा फरेबी हो, तुमने कदम कदम पर उसे धोखेबाज हो, की मौत का जिम्मेदार फरेबी हो, तुम, सिर्फ तुम तुमने फरेबी हो, उसकी अपाहज जिंदगी का तुम मजाक कातिल उड़ाया। हो, तुमने उसे धोखा दिया, तुमने कदम कातिल कदम हो, पर उसे फरेब दिया। की तुम मौत का कातिल जिम्मेदार हो, कौन है?
तुम कातिल हो, तुमने उसकी अपाहज जिंदगी तुम कातिल हो, तुमने उसे धोखा दिया, कातिल हो, कदम कदम पर उसे तुम कातिल हो, मौत का जिम्मेदार तुम कौन? कातिल हो। नहीं, ये क्या कर रहे हैं सरताज? शौहर बीवी के कदम में नहीं झुका करते, दिल में रहा करते। शौहर बीवी के कदमों में नहीं झुका, नहीं। एक मुजरिम मुंसिफ के सामने झुका। खुदा ने शायद हम दोनों को इसीलिए जिंदा रखा कि मैं अपने गुनाहों की सजा तुम्हारे ही हाथों से पाऊं। ये लो रही, मैं तुम्हारा मुजरिम, जो चाहे सजा दे लो।